अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ मी ताहिरा अमजद और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये ना सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के काम आएगा जिनका ये प्रॉपर चैप्टर है, बल्कि बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि टीचिंग की पोस्ट आती रहती हैं या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स होते हैं मुख्तलिफ टेस्ट की, जिनमें ख़ास जनरल मैथ्स का पोर्शन होता है। ये सारे टॉपिक्स जो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अब चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जब हमारे पास मैट्रिसेस होंगे, मैट्रिसेस ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं, पर आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस होंगे, एडिशन तब भी हम मैट्रिसेस की कर सकते हैं। इसकी दो कंडीशंस हैं। एक, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हो। दूसरा ये कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनके सेम ऑर्डर हों। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैं आप लोग को अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। मीन्स नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो दोनों मैट्रिसेस के। अगर मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं और 1 कॉलम है तो मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज और 1 कॉलम होना चाहिए। चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ, फिर हम एग्जाम्पल प्रूफ करेंगे जिससे आप लोग को समझ आ जाएगा। The addition of matrices is the addition of of 2 or more matrices. Matrix addition is possible only if the order of the given matrices are the same. Addition is possible only if order of the given matrices are the same. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, द एडिशन ऑफ मैट्रिस इज द एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि जो मैट्रिसेस हों वो ऐड तब होंगे जब हमारे पास 2 या 2 से ज़ायद मैट्रिसेस हों। और सेकंड कंडीशन हमारी है मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर द सेम। जब ऑर्डर होगा गिवन मैट्रिसेस वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अब हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे अगर हमें एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमें अगर क्वेश्चन गिवन हो, इफ ए find the addition, find the addition of अब हम इन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं तो 1 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं तो 1 कॉलम है। इसे हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, रफ कर रही हूँ। अगर हमें इस तरह कोई मैट्रिक्स गिवन हो, तो हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आप देखें 2 कॉलम्स है, 1 रो है, पर यहाँ पे 2 कॉलम है तो 2 रोज हैं। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है सेट, तो इसीलिए हम इन्हें
ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होते हैं, नंबर्स होते हैं, हम उन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे कि अभी मैं ये सॉल्व करूं, हमने इन्हें ऐड करना है a प्लस बी, ठीक है। ये 5 जो होगा ये 2 से होगा, ऐड 5 प्लस 2, 7 जो होगा वो 3 से ऐड होगा, 7 प्लस 3, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 7, 11, सॉरी 10। ओके, अभी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के कुछ लॉज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मींस 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसे भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ एडिशन मैट्रिसेस। जो फर्स्ट हमारा लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ, WRT एडिशन। WRT स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस होते हैं A और B, उन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ, उसे हम कहेंगे। दिस प्रॉपर्टी states that you can add 2 matrices in any order and get the same result. This is said to be commutative law WRT addition. मीन्स कि हम लोगों ने 2a प्लस बी हमने मतलब a प्लस बी अगर ऐड करना है, वो जो उसका जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होना चाहिए b प्लस a के। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। जो a प्लस बी का मैट्रिक्स हो वो उस b प्लस a के इक्वल आना चाहिए। जैसे कि अब हम प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सेट हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल पहले मैं ले लूँ, एग्जाम्पल लूँ। जैसे कि हमें अगर क्वेश्चन आगे गिवन हो तो आप लोग को अगर ये समझ आ जाए तो आप लोग को सॉल्व करना बहुत ही इजी रहेगा। इफ a इज इक्वल टू then show that a plus b is equal to b plus a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। अब हम इससे सॉल्व करें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी हमने फर्स्ट हम ले रहे हैं a 1 3 प्लस b की क्या वैल्यू है 2 1 4 3। अब ये देखें इनकी भी जो सेट्स हैं, सेट ए की भी देखें 2 कॉलम है तो 2 रोज हैं, सेट बी में भी 2 कॉलम है तो 2 रोज हैं। अभी हम लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस के, उसमें भी ये हमारे पास है शर्त कि हमारे पास इक्वल होने चाहिए सेट। अगर सेट ए
और सेट बी एक दूसरे के इक्वल हों, मीन्स अगर ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। अगर उसके जैसे 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो सेट बी में भी 2 रोज और 2 कॉलम्स होना चाहिए। अगर सेट ए में 2 रोज 1 कॉलम है, तो सेट बी में भी 2 रोज 1 कॉलम होना चाहिए। अब हम इनकी क्योंकि हम लोग जब ऐड करते हैं तो हम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक दूसरे से ऐड करते हैं। 1 + 2, 2 + 4, 3 + 1, ये इससे ऐड होगा, 3 + 1, 4 + 3, 2 + 1, 3, 3 1, 3 + 1, 4, 2 + 4 + 2, 6, 4 + 3, 7। ठीक है, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड बी प्लस से। taking right hand side b plus a। अब हम पहले b की वैल्यू राइट करेंगे क्योंकि b है फर्स्ट। b की वैल्यू a की वैल्यू अब हम इनकी देखें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक दूसरे से ऐड करेंगे। 2 + 1, 4 + 2, जो सेम पोजीशन में जो वैल्यूज होती हैं हम उन्हें एक दूसरे से ऐड करते हैं। 2 + 1, 3, 4 + 2, 6, 3 + 1, 4, 4 + 3, 3 + 4, 7। अब देखें ये हमारे पास b + a की वैल्यू आई है और ये हमारे पास a + b की वैल्यू है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। Hence we prove that a + b = b + a। अब मैं वापस रिपीट कर दूं, कंप्यूटेटिव जो लॉ है उसमें आप 2 मैट्रिसेस को एक दूसरे के इक्वल लाते हो। अगर a + b ऐड हो रहा है उसका जो सेट की वैल्यू है वो इक्वल होती है b + a के सेट के, उसे हम कम्यूटेटिव लॉ WRT एडिशन कहते हैं। थैंक यू। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपकी हेल्प जारी रख सकूं। थैंक यू।